अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुनीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है, हमने ये डिस्कस करना है कि डेंटल इम्प्लांट और जो डेंटल ब्रिज होती है इसमें कौन सी चीज़ आपको प्रेफर करनी चाहिए और कौन सी आपको छोड़ देनी चाहिए, कौन सी आपके लिए बेनिफिशियल है और किसका आपको नुकसान हो सकता है और किसकी कितनी कॉस्ट है और क्या प्रोसीजर है, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इन दोनों का इंट्रोडक्शन ज़रूरी है कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है और डेंटल ब्रिज क्या होता है, इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेंटल ब्रिज जो होती है वो हम कब लगाते हैं और वो क्या है और कैसे उसको कब उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर एग्जाम्पल जब कोई आपका दांत मिसिंग होता है या आपका दांत गिर जाता है तो उसको आप रिप्लेस करवाना चाह रहे होते हैं। जिस तरह आपका ये देखें, ये दांत मिसिंग है इस मॉडल के अंदर, तो उस दांत को अगर आप रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं तो उसके हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जिसमें डेंटल ब्रिज एक ऑप्शन होता है, डेंटल इम्प्लांट होता है और इस तरह हमारे पास पार्शियल डेंचर भी ऑप्शन होता है। तो इसमें जो डेंटल ब्रिज होता है इसमें हम ये करते हैं कि आपके जो दो साइड वाले दांत है उनको ग्राइंड करते हैं, उनको तराश के छोटा कर देते हैं और उधर आपका जो है ब्रिज आ जाता है। 3 यूनिट आपका, एक दांत जहाँ से गिरा होता है तो उधर आपको 3 दांत लगवाने पड़ते हैं, 3 यूनिट आपका ब्रिज आ जाता है। बाकी जो दो साइड वाले दांत होते हैं, स्पोर्ट्स होती हैं, उनके ऊपर सिंपल कवर आता है और सेंटर में आपका दांत आ जाता है। तो इस तरह आपका वो जो गैप है वो फिल हो जाता है और आपका दांत रिप्लेस हो जाता है। तो इसके जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारे पास होता है डेंटल इम्प्लांट का। डेंटल इम्प्लांट में हम ये करते हैं कि जहाँ से आपका दांत मिसिंग है हम बोन के अंदर उधर ही आपका दांत रिप्लेस कर देते हैं। टाइटेनियम का एक स्क्रू टाइप होता है जो आपके बोन में पहले उसे फिक्स किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है तो आपका दांत वो रिप्लेस हो जाता है। तो नेक्स्ट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। सबसे पहले जो डेंटल ब्रिज है, जब हम ब्रिज लगाते हैं उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड होता है उसके लिए। वो आप जो है 1 से 2 विजिट में आपका दांत रिप्लेस हो जाते हैं और एक मैक्सिमम जो है 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर आपके मुंह के अंदर वो दांत रिप्लेस हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि पहले विजिट में हम दांतों को जो साइड वाले जिनकी सपोर्ट लेनी है उनको थोड़ा सा ग्राइंड करते हैं और आपका इंप्रेशन ले लेते हैं और इंप्रेशन लेके उसको लेबॉर्ट्री में भेज देते हैं। वो तकरीबन बन के आने में 2 से 3 दिन 4 दिन लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट विजिट में हम उनको सीमेंट कर देते हैं और इतना ही काम है, आपका काम कंप्लीट हो जाता है। ना आपको मल्टीपल विजिट्स की ज़रूरत है, ना इतना ज़्यादा कोई इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं। सिंपल हमने उसको ग्राइंड करना है और आपका जो है वो उधर दांत रिप्लेस हो जाना है। तो इसका सबसे पहला तो फ़ायदा ये है कि बहुत कम टाइम रिक्वायर्ड होता है हमें दांत रिप्लेस करने के लिए। तो दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि इसकी कॉस्ट जो है डेंटल इम्प्लांट की निस्बत कम होती है। डेंटल इम्प्लांट आपको महंगा पड़ सकता है, ये जो ब्रिज होता है ये उसकी निस्बत काफ़ी कम कॉस्ट में आपका दांत रिप्लेस भी हो जाते हैं और टाइम भी बच जाता है आपका और आपका फंक्शन और एस्थेटिक्स दोनों रिस्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो डेंटल इम्प्लांट के जो फ़ायदे हैं, वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम डेंटल इम्प्लांट जो लगाते हैं उसमें हमने किसी कोई साथ वाले हेल्दी टीथ को नहीं छेड़ना होता। जो आपका दांत ख़राब होता है या जो हमने रिप्लेस करना होता है उसी दांत को हम बोन के अंदर हम उसको स्क्रू टाइप, वो जो टाइटेनियम का स्क्रू होता है उसको प्लेस करते हैं। तो वो उस बोन के अंदर जब सर्जरी करके उसको प्लेस करते हैं तो उसको फिर हम 2 से 3 मंथ के लिए छोड़ देते हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो उसको हम उधर छोड़ देते हैं। ऑस्टियो इंटीग्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी बोन उधर फर्मली बन जाती है उसके इर्द गिर्द और वो आपके बोन के अंदर ही मजबूत हो जाता है और उसके ऊपर फिर हम 3 से 4 महीने बाद उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। तो इस तरह आपका जो है इम्प्लांट के ज़रिए आपका दांत परमानेंटली रिप्लेस हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हमें जो टीथ मिसिंग है उसी को हमने रिप्लेस करना है, हमने किसी साथ वाले टीथ को नहीं छेड़ना, किसी हेल्दी टीथ को हमने डैमेज नहीं करना। लेकिन इसका जो शॉर्ट कमिंग है वो ये है कि इसमें टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। इमीडिएट इम्प्लांट्स भी हैं जो फौरी तौर पे भी रिप्लेस हो जाता है, लेकिन जो कन्वेंशनल है वो यही है कि 3 से 6 महीने लगते हैं आपके इम्प्लांट के प्रोसीजर को कंप्लीट होने के लिए। तो इसमें ये होता है कि पेशेंट अक्सर कहते हैं कि हम इतना टाइम नहीं कर सकते बेयर, या फिर जो है हम जल्दी हमें चाहिए ट्रीटमेंट, तो उसके लिए फिर वो ब्रिज की तरफ जाते हैं। लेकिन इम्प्लांट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके हेल्दी टीथ बच जाते हैं। और ब्रिज का जो लॉन्ग टर्म में एक और नुकसान होता है वो ये होता है कि अगर ब्रिज वो प्रॉपरली नहीं प्लेस हुआ तो उसका जो है उसके नीचे खाने का छोटा मोटा अगर कोई ज़रा जा रहा है उधर स्टक हो रहा है तो वो उधर इन्फेक्शन करेगा, जो आपके साथ साइड वाले जिन 2 दांतों की सपोर्ट ली है वो भी डैमेज हो सकते हैं। लेकिन इम्प्लांट में इस तरह का कोई चांस नहीं होता। अगर अच्छा इम्प्लांट आपका प्लेस हो गया तो वो लॉन्ग टर्म तक चलता है। और इम्प्लांट में एक मसला ये होता है कि वो आपका सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, उसमें छोटी सी सर्जरी करनी पड़ती है। कुछ पेशेंट जो सर्जरी से या ब्लड से घबराते हैं तो वो फिर इम्प्लांट को नहीं चूज़ करते, वो मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर की तरफ जाते हैं जो कि ब्रिज है। और दूसरा जो होता है इम्प्लांट की कॉस्ट, इम्प्लांट की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी हाई होती है ब्रिज की निस्बत। और इम्प्लांट में जो है इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है आपका अगर बोन लेवल कैसा है। अगर आपकी बोन अच्छी है
तो वो आपका इम्प्लांट जो है, सिंपल इम्प्लांट की आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अगर आपकी बोन डैमेज है तो जब बोन ग्राफ्ट होगा पहले उसके भी आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इम्प्लांट और ब्रिज की कॉस्ट क्या है। तो जो ब्रिज है वो आपका डिपेंड करता है आप कौन सा मटेरियल चूज़ कर रहे हैं। अगर आप PFM पोर्सलिन फ्यूज मेटल ब्रिज लगवा रहे हैं तो इसमें आपके अगर एक दांत मिसेगा तो 3 यूनिट ब्रिज लगवाना पड़ना है। तो उस ब्रिज की जो कॉस्ट है वो आपकी वेरी करेगी। मिनिमम जो एक यूनिट होता है 5000 से लेके 10,000 तक आपको कॉस्ट करता है। तो इस तरह अगर आपके 3 यूनिट है और आप 5000 वाला चूज़ कर रहे हैं तो तकरीबन 15,000 में आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगी टीथ की। लेकिन अगर आप उसी जगह इम्प्लांट को प्रेफर करते हैं तो इम्प्लांट जो है वो वेरी करता है। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं और किस डेंटिस्ट से आप इम्प्लांट करवा रहे हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है या सिंपल डेंटिस्ट है या उसका कितना एक्सपीरियंस है, इस पर डिपेंड करता है। तो इम्प्लांट जो है आपको अगर बोन ग्राफ्ट नहीं करना पड़ता तो वो आपको 80,000 से लेके 150,000 तक आपको कॉस्ट कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि अब हमारे लिए क्या बेहतर है, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इम्प्लांट की तरफ जाना चाहिए, ब्रिज की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने दो चीज़ें ज़हन में रखनी है। एक तो ये है कि आपने अपनी बोन की वैल्यूएशन करवानी है कि बोन आपकी कैसी है। अगर आपकी बोन हेल्दी है, इतनी है कि उसमें इम्प्लांट प्लेस हो सकता है तो आप इम्प्लांट की तरफ जाएँ, नहीं तो आप जो है ब्रिज लगवा के उससे भी आप दांत अपने रिप्लेस करवा सकते हैं। और दूसरी जो मेन चीज़ है वो कॉस्ट है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इम्प्लांट तो आप डेफिनेटली इम्प्लांट की तरफ ही जाएँ। इम्प्लांट के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ब्रिज की निस्बत। लेकिन अगर आपके लिए अफोर्डेबिलिटी एक इशू है तो उसके लिए फिर आप जो है यही है कि आप ब्रिज लगवा के आप अपना जो है टीथ रिप्लेस करवा लें और उससे आपके एस्थेटिक और फंक्शन दोनों रिस्टोर हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा कोई मसला नहीं आएगा। और नेक्स्ट जो होता है वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाना चाहते हैं या आप नॉन सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आप सर्जरी से डरते हैं या आप प्रेफर नहीं करते तो फिर आपके लिए ब्रिज ही एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो हेल्दी टीथ हैं उनको ना डैमेज किया जाए, वो आपके वैसे इंटैक्ट रहें, तो इसके लिए आपको इम्प्लांट चूज़ करना पड़ेगा। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपके क्या सर्कमस्टांसेस हैं और आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं। बाकी इसके प्रोज एंड कॉन्स जो है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसको आगे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपनी बॉडी की हेल्थ की रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।